नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही नए और लेटेस्ट वीडियो के बारे में। इस वीडियो के लिए मेरे पास पिछले 5 से 7 दिन के अंदर लगभग 20 से लेके ज़्यादा कमेंट आ चुके हैं, जिनमें किसान भाई पूछ रहे हैं कि गन्ना बुआई कब से हम शुरू कर दें। तो किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो ये बिल्कुल ही अलग है, अलग टॉपिक है इसका कि गन्ने की बुआई हमें किस दिन से स्टार्ट करनी चाहिए। यानी कि फरवरी, लगभग आज हमारी 21 फरवरी के आसपास का आज का दिन है हमारा। 20 फरवरी दिन रविवार है। तो किसान भाइयों, हमें कब से गन्ने की बुआई जो है वो शुरू करनी है। और जैसे जैसे हमारी डेट बढ़ती जाएगी, महीने बढ़ते रहेंगे, यानी कि मार्च आ जाएगी, अप्रैल आ जाएगी, मई आ जाएगी, तो इसके अनुसार जो है हमें किस समय पर कौन सी विधि से गन्ने की बुआई करनी चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन देखने को मिल सके। क्योंकि किसान भाई, मान लीजिए फरवरी के महीने में आपने किसी अलग तरीके से गन्ने की बुआई कर दी तो गन्ने का एवरेज कम भी हो सकता है या फिर गन्ना ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो सब कुछ देखते हुए बिल्कुल समय के अनुसार आपको विधि भी चेंज करनी पड़ती है कि कौन सी विधि से आप किस समय तक गन्ने की बुआई कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिलती रहे। यदि आप इसके अलावा भी किसी और खेती से संबंधित जानकारी चाहते हैं गन्ने के अलावा, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। उस खेती के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना करके मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इस बार कोशिश की जाएगी कि लाइव वीडियो आपको खेतों से दिखाई जाए, गन्ने की बुआई करते वक्त भी और गन्ने की निराई गुड़ाई करते वक्त भी, गन्ने के अंदर खाद व स्प्रे डालते वक्त भी। तो सब कुछ मैं आपको इस बार लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। बस 1 तारीख के बाद ही मैं बेड रेस्ट से उठूंगा, उसके बाद किसान भाइयों पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं गन्ना बुआई हमें कब से शुरू कर देनी चाहिए और किस समय से किस समय तक कौन सी विधि से हमें गन्ने की बुआई करनी चाहिए। तो किसानों में 20 फरवरी हमारी हो चुकी है। यदि गन्ना बुआई की मैं बात करूं तो लगभग इस समय जो है गन्ने की बुआई जो है चालू हो चुकी है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो 20 फरवरी तो छोड़िए आप, लगभग 15-16 फरवरी से हमारे यहाँ पर गन्ने की बुआई जो है चालू हो गई है। तो बिल्कुल सही समय है ये इस समय पर किसान भाइयों गन्ने की बुआई करने का। तो 20 फरवरी के आसपास या 22 फरवरी 25 फरवरी तक आप अपने गन्ने की बुआई कर सकते हैं, इसे आप चालू कर सकते हैं। क्योंकि जितनी जल्दी आप गन्ने की बुआई अब आप कर देंगे, धीरे धीरे जो है मौसम के अंदर अब गर्मी आनी शुरू हो गई है। मौसम का जो टेम्परेचर था, जो तापमान था, वो किसान भाइयों बढ़ना शुरू हो गया है। यदि इस समय पर आप गन्ने की बुआई करेंगे तो लगभग 15 दिन के बाद काफ़ी तेज जो हमारी गर्मी है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपके गन्ने के जर्मिनेशन में, जमाव में कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि फरवरी से पहले गन्ना हम इसलिए नहीं बोते क्योंकि मौसम ठंडा रहता है, तो गन्ना जमाव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। तो आप इस समय पर बिल्कुल गन्ने की बुआई कर सकते हैं। यदि इस समय पर मैं गन्ने की बुआई की बात करूं तो गन्ना बुआई आप इस समय पर करें और इसी समय पर आप ट्रेंच विधि से जो है गन्ने की बुआई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 विधि हमारे गन्ने बुआई की होती हैं जो ट्रेंच में आती हैं। एक सिंगल गुल वाली आती है किसान भाइयों, एक डबल गुल वाली आती है। यदि गन्ने की बुआई जो है आप समय से पहले कर रहे हैं, यानी कि मतलब कहने का ये है कि अगेती यदि आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो आप सिंगल गुल से जो है आपको गन्ने की बुआई करनी चाहिए। क्योंकि सिंगल गुल से यदि आप गन्ने की बुआई करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से जो है मेड़ा मार सकती है, इसमें टिल्डिंग हो सकती है, कल्ले ज़्यादा बनेंगे और भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को इसमें मिल जाते हैं। यदि आप इस समय पर डबल गुल वाली करना चाहें तो कर उसे भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि मैं अच्छे उत्पादन की बात करूँ तो सिंगल गुल वाली की यदि आप बुआई करेंगे तो उसका उत्पादन आपको डबल गुल के मुकाबले इस समय पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका हम आजमाइश कर चुके हैं। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए आप अब से लगभग 1 महीने के बाद गन्ने की बुआई करते हैं, मतलब मान लीजिए अभी हमारी 20 फरवरी चल रही है, 22 फरवरी चल रही है, अगर आप इसे 20 मार्च के बाद यदि गन्ने की बुआई करते हैं तो लगभग 1 महीने का समय हमारा खिंच जाता है। तो उस समय पर यदि आप किसान भाइयों जो हमारी डबल गुल वाली ट्रेंच विधि है उसका उपयोग करेंगे तो उस समय पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। ऐसा ये नहीं है कि मैं ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और आपको बताई जा रही हैं, आप इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। यदि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन खाली है तो आप उसमें से आधे एकड़ के अंदर पहले इस तरीके से गन्ना बो करके देखिए, और जो हमारा आधा बच जाता है उसके अंदर आप इस तरीके से गन्ना बो करके देखिए, आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा किसान भाइयों, जितना लेट आप गन्ने की बुआई करते जाएंगे
उतना ज़्यादा आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा बीज की मात्रा खेत के अंदर डालनी है। और जितनी अगेती आप गन्ने की बुआई करेंगे उतना कम बीज आपको डालना पड़ता है, उतनी कम लागत आपको लगानी पड़ती है, क्योंकि गन्ने को हमारे को काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है। जितना ज़्यादा समय हम गन्ने को अपनी फसल को देंगे उतना अच्छा उत्पादन हमारी फसल हमें निकाल करके देती है। अब बात करते हैं जो किसान भाई अप्रैल में गन्ने की बुआई करते हैं, मई में गन्ने की बुआई करते हैं, क्योंकि 15 मई तक भी गन्ने की बुआई किसान भाई करते रहते हैं, क्योंकि उस समय तक उनके खेत खाली नहीं हो पाते। तो किसान भाई जैसे मान लीजिए आप अप्रैल के अंदर गन्ने की बुआई करें, तो उस समय पर आप कोशिश करें कि ट्रेंच विधि से जो हम गन्ना बो रहे थे, चाहे वो सिंगल बड वाला हो, मतलब सिंगल गुल वाला हो या डबल गुल वाला हो, या जो हमारी एकल आंख वाला हो या डबल आंख वाला हो, उस विधि का फिर उस समय पर उपयोग ना करें। अप्रैल महीने के अंदर किसान भाइयों चल करके आपको जो हमारी देसी विधि है, जो हमारी साधारण विधि है पहली वाली, उस विधि से आपको गन्ने की बुआई करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेट उस समय तक हो जाता है। 2 से ढाई महीने जब हमारा गन्ना पीछे हो जाएगा, हमारी फसल 2.5 महीने लेट हो जाएगी। उस समय पर भी यदि आप ट्रेंच गन्ने की बुआई करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा उत्पादन आपको निकाल करके नहीं दे पाती है। उस समय पर जर्मिनेशन भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो जमा होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उस समय पर आपको साधारण विधि से जो है गन्ने की बुआई करनी चाहिए, साधारण लेजर से गन्ने की बुआई आपको करनी चाहिए। काफ़ी अच्छे बेनिफिट उस समय पर वो निकाल करके आपको दे सकता है। बात करते हैं रिंग पिट विधि की। तो रिंग पिट विधि आपको किस समय पर बोनी चाहिए? तो रिंग पिट विधि का जो बिल्कुल सही समय आपको बता रहा हूं, आप 20 फरवरी से लेकर के पूरे मार्च रिंग पिट विधि से गन्ना बो दीजिए, क्योंकि उस समय जो हमारी रिंग पिट विधि होती है तो हमारे एक गोले से दूसरे गोले की जो दूरी होती है वो लगभग 0.25 मीटर के आसपास रहती है। तो उसमें हवा निकलने में, हवा लगने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और रिंग पिट विधि में जो हमारा गन्ना हम बोते हैं ये अच्छी तरीके से जमाव कर लेता है। तो इसीलिए आप रिंग पिट विधि का उपयोग जो है 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक आसानी के साथ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये आपके जो हमारी सिंगल बड वाली विधि होती है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारी डबल वाली है वो भी बता चुका हूं, साधारण विधि से भी बता चुका हूं, और आपका जो है जो रिंग पिट विधि है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अब यहां पर बात ये करते हैं कि गन्ने की बुआई हमने 20 फरवरी से शुरू कर दी, लेकिन लास्ट इसका हमें कब कर देना चाहिए जिससे कि हमें कोई भी उत्पादन में कमी या दिक्कत देखने को ना मिले। तो किसानों में 20 फरवरी से गन्ने की बुआई चालू करके आप यदि बिल्कुल सही समय की बात करें तो 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक आप गन्ने की बुआई जो है बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो वो जो है बहुत अच्छा उत्पादन आपको नहीं निकाल करके दे पाता। चाहे आप उसके अंदर कितनी भी लागत लगा लें, अच्छी पैदावार उसके अंदर निकल करके नहीं मिलती है, क्योंकि किसान भाइयों को उस समय पर बहुत ज़्यादा लागत लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उतना उत्पादन गन्ना हमें निकाल करके नहीं देता है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि 20 अप्रैल तक जो है अपने गन्ने की जो बुआई है वो बंद कर देनी चाहिए। वैसे किसान भाई करते मई तक हैं, लेकिन कोशिश करें कि अप्रैल में ही आपको बंद कर दें, जिससे आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल निकाल करके दे सकती है। किसान भाइयों आप गन्ने की बुआई कब से शुरू करके कब तक करते हैं ये नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको सबसे अच्छी जो गन्ना बुआई की विधि लगती है वो कौन सी लगती है उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।